बचपन से लेडीज़ के कपड़ों का बहुत शौक़ है। वैसे मैंने कभी पहने नहीं है लेडीज़ के कपड़े, ओनली इन मूवीज़। लेकिन जब भी मेरी वाइफ शॉपिंग करती है तो पहले तो मुझे बहुत पसीने आते हैं, बट जो शॉपिंग करती थी हमेशा एकदम सही शॉपिंग करती थी एंड शी इज़ ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड। तो मुझे पूरा यकीन था व्हेनेवर शी सेट्स अप एनीथिंग ऑफ हर ओन इट विल बी रियली वेल क्यूरेटेड एंड इट विल बी अ ग्रेट ब्रांड एंड आई एम वेरी प्राउड। मैंने जो फर्स्ट लाइन देखा है इनका हैज़ बीन रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं लंदन या न्यूयॉर्क पहुंच गया और वहाँ शॉपिंग कर रहा हूँ। यू नो इट्स ग्रेट कलेक्शन। Why there is no collection for the men? और मैं ना वही मेरा कंप्लेन है, बहुत जल्दी आ जाएगा, वरना मैं लेडीज़ के कपड़े पहन के घूमूंगा। आई एम अ जोकिंग, नो बट द ब्रांड इज गुड। So, we don't usually get to see you at events, so I have to ask you about the burning issue of the day, that's the Indo-Pak tension and about Pakistani artists working in the film industry. You know, do you have any take on that? I have to go up now. I mean up there to the shop. See Well, I think it's superb that our Indian designers are doing so well, and especially they've gone into contemporary Western wear kind of a thing, prep kind of a collection, which I think is superb. हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, especially आजकल तो हर event पे जाओ तो एक नई चीज़ पहननी पड़ती है, तो I think for people like us also it's very good, and I think the best thing about it is that it's very versatile. जहाँ पे इनके prices की बात है, आप अगर you go and buy the designers from abroad or international designers, it's very 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 expensive. So I think this is good that an Indian brand has come out which is catering to our needs, and at the same time the prices are fantastic. What more do you want? क्या क्या खरीदने वाली हैं आज आप शॉपर्स शॉप से? नहीं, I have come for Love Generation. So for Love Generation अभी जाके देखूंगी एंड देखूंगी क्या खरीदूंगी, वो लौटते वक्त आप लोग को डिस्प्ले करती हूँ। ओके? कि इनके लिए कुछ नया मिलेगा जब तीनों के स्टाइल जब आप उनको देखते हैं, द वे दे ड्रेस इज वेरी डिफरेंट, वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। आई थिंक दे आर गोइंग टू मर्ज दैट एंड ब्रिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दिस न्यू जनरेशन। एंड माई ओनली मैसेज टू देम इज यार लड़के लोग के लिए भी बनाओ, मतलब दे आर नॉट मेकिंग क्लोथ्स राइट नाउ। आई थिंक आप सबके लिए हमारे लिए भी बनना चाहिए, एंड होपफुली जो उनका नेक्स्ट लाइन होगा विल बी फॉर आवर जनरेशन ऑल्सो। तो आज क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं सर आज आप? मेरे तरफ से मैं तो पहले लव जनरेशन के शॉप पे जाऊंगा और उसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ शॉपिंग करनी है। आई एम जस्ट कम टू विश देम एंड स्टैंड बाय एंड गिव देम सम सपोर्ट एंड देन हेड बैक टू माय शूट। और देखिए अगर फैशन की अगर बात की जाए तो आपका व्हाट्स पर्सनल फैशन स्टाइल स्टेटमेंट? मेरे सॉरी आप किस तरीके का फैशन आई मीन आई थिंक मेरे हिसाब से फैशन और स्टाइल वो जो जिसमें व्हाट मेक्स यू कंफर्टेबल, जिन्हें आप पहन के कंफर्टेबल हो सकते हो, तो आई थिंक दैट विल व्हाट विल एक्सप्रेस and that is what you should do, because anything which makes you comfortable will automatically transcend and make people realize that yeah, this is there. So I think fashion to me is very individual, and you believe in and what you think you're comfortable in. जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसकी रिलीज डेट है जो हमने पहले कहा है, वी आर स्टिकिंग बाय दैट, एंड आई डोंट थिंक कुछ भी बैन का ऐसा हुआ है। द एसोसिएशन हैज़ देमसेल्व्स रिटन टू द गवर्नमेंट दैट पीपल हु हैव ऑलरेडी मेड दिस फिल्म, जिन्हों की शूटिंग हो चुकी है, and we should respect that and let those movies release, and whatever the government decides in the future, they'll take a call on that. I don't want to comment on that. It's very sensitive. I don't think it's right. I think right now everything is very heated. I don't think it's the right moment to talk about it. But like I said, it's the decision of the government. They have to decide what is wrong for us. And the only thing I can say is that my heart does go up, and I very strongly feel about at the Uri attacks, and of course, but it would happen in any other country, in any other place, my heart would still feel the same, that you do feel bad about the people who've lost their loved ones and the soldiers who have stood there defending us. So that is completely, something which you can fully, and terrorism of any kind, whether it happens on our soil or anywhere in the world, I think needs to be condemned, and I strongly condemn it. जी openly speaking
about such personal conflicts or issues that they are facing? I think when Deepika did it was about 2 years ago when she came out. Admire her for what she did, because I think it's important today. You're a role model. What you do and you influence. You're in a position where you influence millions of people. When you make a film, जो आप फिल्म में दिखाते हैं, people get, they look up to it, they identify with it and they believe it. So if you are in a position of sending a message across, which is not every time only talking of your films or talking about promoting, or which is of personal, which can help society in all, because you're a role model and you're an influencer, you must do it. So if I think anybody else, if any actor of anything to say on a public awareness platform, which they strongly believe in, should say it, because people look up to them, follow them, and they do